स्वागत है आप सबका चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपको इस रंगीन शाम में आपको हम सुनाते हैं अपने चौक एंड डस्टर अकेडमी के बारे में। तो स्वागत है आप सबका चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, तो मैं आपको बता दूं माय डियर, आज चौक एंड डस्टर अकेडमी एक नए एस्पेक्ट में अपने आप को इन्हेंस कर रहा है। और वो जो चैप्टर है, वो जो एस्पेक्ट है माय डियर, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। तो आप सब जानते हैं माय डियर, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आज चौक एंड डस्टर अकेडमी अपना पहला लेक्चर क्या करने जा रहा है माय डियर, शूट करने जा रहा है। माई सेल्फ शहनवाज और माय डियर, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बात करेंगे। आप जनरली जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बेसिक चीज़ आती है, वो सबसे पहले तो पार्ट आता है माय डियर मैथ का। उसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है इंग्लिश का। इसी के अलावा माय डियर एक पार्ट आता है आपका रीजनिंग का। और इसी में अगर हम आगे बात करें तो एक पार्ट आता है माय डियर जनरल स्टडीज़ का। तो जनरल स्टडीज़ में सारे चीज़ें आती हैं जो आप जानते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, बायो, बाकी सारी चीज़ें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिकली ये 4 पिलर होते हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलाने के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और माय डियर, आज हम जिस पार्ट के बारे में बात करेंगे, उस पार्ट के बारे में बात करेंगे माय डियर, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे। तो इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली इंग्लिश किसी भी आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है माय डियर। आप जैसे कि बात करें, अगर मुझे इंग्लिश को पढ़ना हो तो मुझे उसे किस तरीके से तैयार करना होता है। ये थोड़ा सा देखो, हमारे एडिटर साहब कह रहे हैं वो ऊपर चला गया है, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ। ये ठीक है, ये ठीक है। ये देखिए कह रहे हैं मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ। इट मीन जहाँ तक मेरी हाइट जा रही है मैं वहीं तक क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये थोड़ा मुझे, और अब आगे हम शुरू करते हैं माय डियर। तो मैं अगर बात करूँ इंग्लिश की माय डियर, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसकी प्रिपरेशन हमें कैसी करनी चाहिए। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए माय डियर आपको मैं एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए देखिए, एक पार्ट तो होता है ग्रामर का जो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से आना चाहिए, और एक पार्ट होता है माय डियर प्रैक्टिस का, या कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है क्रैमिंग का, यानी कि जो आपको थोड़ा सा रटने वाला पार्ट होता है, या जिसको मैं कहूँ यदि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से तो आपको क्रैमिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रह सकते हैं उसकी। तो माय डियर अगर ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में जो पार्ट आपको पढ़ना होता है, सबसे पहले तो जो आपको आना चाहिए दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ टेंस। एप्लीकेशन ऑफ टेंस पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। और इसी के अलावा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इसी के अलावा आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या चीज़ होती है, और इसी के अलावा ये प्रोनाउन किस तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ आपको जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल का क्या रोल होता है, और इसी के अलावा एडजेक्टिव का क्या रोल होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडवर्ब का क्या पार्ट आपको पेपर में आता है। इसके अलावा अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये प्रैक्टिस वाला या क्रैमिंग वाला पार्ट हटा देता हूँ। एडवर्ब का आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन का क्या इस्तेमाल होता है। आपको पता होना चाहिए कि कंजंक्शन का क्या इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ साथ अभी तक पहले पेपर में ये चीज़ें आती नहीं थी, लेकिन अब आप देखते हैं तो वॉइस वाला पार्ट और माय डियर नरेशन वाला पार्ट भी आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो बेसिकली ये वो पार्ट है जो आपको प्रिपेयर करना होता है माय डियर ग्रामर वाले पोर्शन में। देखिए आप देखेंगे तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने 10th में 12th में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन उस टाइम वहाँ पर हमने इनको उस तरीके से इनको एप्लीकेशन में नहीं पढ़ा होता जिस तरीके से आप इनको एग्ज़ाम्स में देखते हैं।
तो ये वही पार्ट है, 10th और 12th का सिलेबस वाला पार्ट है, लेकिन पेपर में ये अलग तरीके से थोड़ा सा अच्छे लेवल से आपको पूछा जाता है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये पार्ट आपको स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेपर में जो एरर आएंगी वो आपको यहीं से मिलेंगी। अब ये जो ग्रामर वाला पार्ट है आप एक बार इसे जानते ही हैं सब, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रामर वाला पार्ट है माय डियर, ये ग्रामर वाला पार्ट आपकी हेल्प कहाँ करता है पेपर में। तो ग्रामर वाला जो पार्ट होता है भाई माय डियर, ये ग्रामर वाला जो पार्ट है आपकी जो हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा एरर फाइंडिंग वाले पार्ट में। तो जो एरर फाइंडिंग वाला पार्ट होता है माय डियर, उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। इसी के अलावा जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है उसमें भी ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है माय डियर। और इसी के साथ अगर आप देखें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ये आपको फिल द ब्लैंक्स में भी हेल्प करता है। जो फिल द ब्लैंक्स वाला पोर्शन पेपर में आता है उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है। तो इस पार्ट में आपकी ग्रामर काफ़ी हेल्प करता है और ऑलमोस्ट 30 to 40% पेपर में यही वाला पार्ट आता है। अब अगर हम बात करें कि ये ग्रामर के अलावा जो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया, दूसरा पार्ट जो प्रैक्टिस से या रटने से आता है माय डियर, उसकी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, किसी भी सेंटेंस को एक वर्ड में अगर आपको बोलना है या एक वाक्य को आपको बोलना है तो माय डियर उसको एक वर्ड में बोलने के लिए ही उसको क्या कहा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे वन हु डज नॉट हैव हिज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं माय डियर, ऑर्फन। इसी तरीके से वही जो ऊंचाई से डरता है उसे क्या कहते हैं माय डियर, एक्रोफोबिया। जो किसी जगह पर बंद होने से डरता है उसी को क्या कहते हैं माय डियर, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो इस तरीके से वन वर्ड आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ माय डियर एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आपको याद होने चाहिए। लगभग अगर मैं वन वर्ड की बात करूं तो इन दोनों का ही बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को आप उठा के देखेंगे तो आपको कम से कम नहीं तो कम से कम 1000 तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आसपास आना चाहिए। और इतने ही एंटोनियम सिनोनियम्स की बात करूं तो 2000 से 3000 तक आपको एंटोनियम सिनोनियम्स आने चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं ईडियम और फ्रेजेस की बात करूं माय डियर, ईडियम और फ्रेजेस जिन्हें मुहावरे या लोकोक्तियाँ भी कहते हैं, तो लगभग 1500 के आसपास आपको ये वर्ड भी आने चाहिए। तो इतनी वोकैब आपको कम से कम आनी चाहिए। कम से कम है ये, लीस्ट, इससे कम में बात नहीं चलेगी, इससे ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो वाला पार्ट है प्रैक्टिस का या क्रैमिंग वाला जो पार्ट है माय डियर, इसके लिए आपको हेल्प कहाँ कहाँ मिलेगी, इन सारे पोर्शन से जो आपको हेल्प मिलेगी वो हेल्प मिलेगी माय डियर फिल द ब्लैंक्स में भी आपको हेल्प मिलती है। फिल द ब्लैंक्स में आपको कहीं ना कहीं ग्रामर से भी हेल्प मिलती है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और माय डियर इसी के अलावा अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करता है। आप जानते हैं क्लोज टेस्ट होता है जिसमें जगह जगह ब्लैंक होते हैं और आपको भरने होते हैं। तो ये वो पोर्शन है जो आपको पढ़ना होता है। तो आज हमने सिर्फ इस बारे में बात करी है कि अगर इंग्लिश की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कितना पोर्शन पढ़ना होगा। ये वो मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो या कहीं पर भी आप अपने इस नॉलेज को शेयर करना चाह रहे हो या आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो आपके लिए शूट कर लूँ, लेकिन अगर क्योंकि आजकल टाइम की काफ़ी कम है टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करूँगा कि समय निकाल लूँ और आपको वीकली या डेली 3 या 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो आज हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करेंगे और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आज हमने सिर्फ ये जाना कि इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए आपको माय डियर किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में या इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में। चलिए आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।
है।